हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 31 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान के 2 छात्रों की पोर्टेबल वेंटिलेटर सक्सेस स्टोरी फोर्ब्स मैगजीन पत्रिका में छापी गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, IIT कानपुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में CFC केंद्रों की स्थापना का कार्य शुरू किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 9 जिलों में। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। और इस PDF की जो फीस रखी गई है वो 21 रुपये इसकी फीस रखी गई है। और दोस्तों इस PDF में हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के जनवरी से लेकर के जून 2021 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल पूर्वक बताया है। और अगर आपको इसको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइड पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल ID मिल जाएगी जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में कौन सा शहर US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की एक पहल स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चुना जाने वाला एकमात्र भारतीय शहर बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय फिल्म को 2021 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, A और B दोनों, यानी पाका और डगडग जो 2 भारतीय फिल्में हैं इन्हें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली की किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वंतिका अग्रवाल ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है असम ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, रेलवे ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले अपने एथलीटों और अधिकारियों के लिए विशेष नगद पुरस्कारों की घोषणा की है। इसमें स्वर्ण पदक विजेता के लिए कितने रुपए शामिल हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 3 करोड़ रुपए। और आपको ध्यान रखना है कि रजत पदक विजेता के लिए 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता के लिए 1 करोड़ रुपए जो है शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने भारत सहित अपनी कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में भारत के टीकाकरण कार्यक्रम यानी कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम में सहायता के तौर पर कितने करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2.5 करोड़ डॉलर। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने फेफड़ों की ट्यूमर पर रेडियोथेरेपी देने के लिए 3D रोबोटिक मोशन प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो ये विकसित किया है IIT कानपुर और PGI लखनऊ ने मिलकर के, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, A और B दोनों। संजय गांधी PGI के रेडियोथेरेपी विभाग के प्रोफेसर JK मारियादास और डॉक्टर योगानाथन, प्रोफेसर शालीन कुमार और IIT कानपुर के डॉक्टर आशीष दत्ता ने विशेष प्लेटफॉर्म यानी प्रोग्राम तैयार किया है जिसका परीक्षण लंग कैंसर के मरीजों पर काफ़ी उत्साहजनक रहा। इस प्रोग्राम को 3D रोबोटिक मोशन प्लेटफॉर्म नाम दिया गया है। अब फेफड़ों के ट्यूमर पर सीधे और अधिक शक्ति के साथ वार करना संभव होगा। सीधे ट्यूमर पर रेडियोथेरेपी देने से ट्यूमर के आसपास की कोशिकाएं प्रभावित नहीं होंगी या बहुत कम होंगी, जिससे रेडियोथेरेपी का साइड इफेक्ट भी काफ़ी कम होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि फेफड़ों के ट्यूमर पर रेडियोथेरेपी देने के लिए 3D रोबोटिक मोशन प्लेटफॉर्म जो है वो किसने विकसित किया है? तो संजय गांधी PGI और IIT कानपुर के
डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स ने मिलकर के इसे तैयार किया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने भारत के कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 14। भारत के 14 टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने मान्यता दी है। भारत के 51 टाइगर रिजर्व में से 14 को बाघों के रिजर्व सेंटर को संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक यानी CATS की मान्यता प्राप्त हुई है। इसके लिए 20 टाइगर रिजर्व का मूल्यांकन किया गया था। चयनित टाइगर रिजर्व पार्क बाघों को संरक्षण देने व जंगलों को बचाने के लिए तय मानकों पर सर्वश्रेष्ठ करार दिए गए हैं। अब ये जो 14 टाइगर रिजर्व हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने मान्यता दी है, तो वो कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना है आपको, मानस, काजीरंगा और ओरंग ये असम के टाइगर रिजर्व हैं, सुंदरवन पश्चिम बंगाल का है, वाल्मीकि विहार का है, दुधवा उत्तर प्रदेश का है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश से कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो है ये उत्तर प्रदेश का इसमें शामिल है। और पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा, पैंच ये मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व हैं। अनामलाई और मुदुमलाई ये तमिलनाडु के हैं। परम्बिकुलम केरल का है और बांदीपुर कर्नाटक के ये जो टाइगर रिजर्व हैं वो शामिल किए गए हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक जो वर्ड है CATS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ध्यान रखना है आपको, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर में बनने वाले प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 28 अगस्त को, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। गोरखपुर में बनने वाले प्रदेश के पहले महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास 28 अगस्त को होगा। प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास राष्ट्रपति के हाथों कराने की तैयारी है। यह विश्वविद्यालय 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा और इसकी लागत कितनी आएगी? तो 300 करोड़ रुपए जो है लगभग इसकी लागत आएगी। इस विश्वविद्यालय के निर्माण में पूरी तरह से प्राचीन भारतीय वास्तुकला का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास जो है वो कौन करेगा? तो राष्ट्रपति के हाथों इसका शिलान्यास कराए जाने की तैयारी की जा रही है। और इसका शिलान्यास कब किया जाएगा? तो 28 अगस्त को इसका शिलान्यास किया जाएगा। और ये कहाँ पर बनकर तैयार होगा? तो गोरखपुर में ये बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, SN प्रधान। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के महानिदेशक SN प्रधान ने 29 जुलाई 2021 को मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो यानी NCB के प्रमुख का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है। प्रधान ने भारतीय पुलिस सेवा IPS के अधिकारी राकेश अस्थाना की जगह ली। अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF के महानिदेशक जो हैं SN प्रधान, उन्हें 29 जुलाई 2021 को NCB का प्रमुख का अतिरिक्त कार्यभार जो है वो सौंपा गया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो एक वर्ड है NCB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB का फुल फॉर्म होता है। और NCB होता क्या है? तो NCB जो है ये ड्रग तस्करी से लड़ने और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग के लिए भारत की एक नोडल ड्रग कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड है NDRF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ध्यान रखना है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। और NDRF क्या होता है? तो NDRF जो है ये, और जो ये NDRF है ये क्या होता है? तो जो NDRF की टीम होती है ये जब भी हमारे देश की किसी भी राज्य में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो उसके लिए जो NDRF की टीम है वो वहाँ पर जाती है और लोगों की मदद करती है। यानी जो NDRF की टीम होती है इसका गठन प्राकृतिक आपदाओं के समय में लोगों की मदद करने के लिए किया जाता है। NDRF को हिंदी में क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF को हिंदी में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए निम्न में से किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विद्या प्रवेश प्रोग्राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को
प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए विद्या प्रवेश प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। अब तक प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट बड़े शहरों तक सीमित है। विद्या प्रवेश के जरिए यह गांव-गांव जाएगा। ये प्रोग्राम आने वाले समय में यूनिवर्सल प्रोग्राम के तौर पर लागू होगा और राज्य भी इसे जरूरत के हिसाब से लागू करेंगे। देश के किसी भी हिस्से में अमीर हो या गरीब, उसकी पढ़ाई खेलते और हंसते हुए आसानी से होगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए विद्या प्रवेश प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। और इसके तहत क्या होगा, तो जो प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट है वो गांव-गांव तक जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 21 एक्सरसाइज इंद्र का आयोजन अगस्त 2021 में रूस के वोल्गोग्राद में किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रूस में। भारत और रूस के बीच 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 21 का आयोजन अगस्त 2021 में रूस के वोल्गोग्राद में किया जाएगा। इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2003 में की गई थी, जिसे दोनों देशों के बीच बारी बारी से द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में आयोजित किया गया था। हालांकि पहला संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास वर्ष 2017 में आयोजित किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सैन्य अभ्यास है इंद्र 21, ये किन दो देशों के बीच इसका आयोजन होता है, तो भारत और रूस के बीच, और ये 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा। अब दोस्तों रूस की बात करें तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को रूस की राजधानी है। रूस की मुद्रा क्या है? तो रशियन रूबल रूस की मुद्रा है और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी भारत की तस्करी की हुई 14 मूल्यवान कलाकृतियों को वापस लौटाने पर सहमति बनी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय कला संग्रहालय यानी एनजीए में रखी भारत की 14 कलाकृतियों की वापसी की जा रही है। इनमें पीतल व पत्थर की मूर्तियों के अलावा पेंटिंग व कुछ तस्वीरें शामिल हैं। साल 1989 से 2009 के बीच ये कलाकृतियां एनजीए के अधिकार में शामिल की गईं। इससे पहले 2014 में संग्रहालय की ओर से $50 लाख की लागत वाली भगवान शिव की मूर्ति को वापस किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय कला संग्रहालय यानी एनजीए में भारत की 14 कलाकृतियां जो है वो 1989 से 2009 के बीच अधिकार में शामिल की गई थी और अब जो है इन कलाकृतियों की वापसी की जा रही है। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र भूषण चयन समिति ने वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए किसे चुना है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आशा भोसले को। महाराष्ट्र भूषण चयन समिति ने प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर आशा भोसले का चयन किया है। प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर आशा भोसले को वर्ष 2021 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। महाराष्ट्र भूषण भारत में महाराष्ट्र राज्य की सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसमें 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र सरकार का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है महाराष्ट्र भूषण, इसे 2021 के लिए किसे दिया जाएगा? तो प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर आशा भोसले को 2021 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 30 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र हर साल 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2013 में आरंभ किया गया था, जिसे वर्ष 2010 में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान पारित किया गया था। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया भर में तस्करी का मुकाबला करने के लिए आयोजित किया जाता है, जो दुनिया भर में सरकारों को इस चिंता से निपटने के लिए समेकित और लगातार उपाय करने का आग्रह करता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हर साल 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो इस दिवस की शुरुआत जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2013 में की गई थी
और इसका उद्देश्य क्या है? तो मानव तस्करी के खिलाफ दुनिया भर में तस्करी का मुकाबला करने के लिए इसे आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से कौन 1 करोड़ फास्टैग जारी करने की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक 1 करोड़ फास्टैग जारी करने की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक के पास अब फास्टैग जारीकर्ता बैंक के रूप में करीब 28% हिस्सेदारी है। इसके अलावा यह राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह यानी NETC कार्यक्रम के लिए टोल प्लाजा का भारत का सबसे बड़ा अधिकरणकर्ता भी है, जो एक राष्ट्रव्यापी टोल भुगतान समाधान पेश करता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है ये 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। अब अगर पेटीएम की बात की जाए तो पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2009 में इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? नोएडा में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो CEO और फाउंडर हैं वो कौन है? तो विजय शेखर शर्मा इसके CEO और फाउंडर हैं। कौन है? विजय शेखर शर्मा पेटीएम के CEO और फाउंडर हैं। तो दोस्तों ये थे 31 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, बासवराज बोम्मई। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।